हेलो डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आरआरबी ने अपना फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कैटेगरी नंबर जो है ये हमारा 4/2024 रहेगा ये। ठीक है, ये हमारा कैटेगरी नंबर है। इस कैटेगरी नंबर से आपको जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, एडमिट कार्ड आएगा आपका, ठीक है, हर जगह पे आपको सबसे पहले ये वाला चेक करना होता है। इसके बाद हम एक एक चीज़ को देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन कर रहे हैं बच्चों को। सिलेबस क्या रहेगा और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है इन्होंने, तो हर जगह पे काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, ओपनिंग डेट जो फॉर्म की वो 17/8/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म। क्लोजिंग डेट है वो 16/9/2024 रहेगी आपकी। ठीक है, और आपको फॉर्म के अंदर कुछ चेंजिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो उसकी 17/9 से लेके 29/9 के बीच में आपको रहेगा। इसमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपको 26/9 तक का टाइम दिया जाएगा। अब इसमें ज़रूरी बात है ये देखनी हमें, ये हमारे यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी लैब की, सभी पैरामेडिकल्स की वैकेंसी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैब की बात कर लेते हैं अपनी। तो देखिए, लैब की जो वैकेंसी यहाँ पे, एक तो है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की है और एक लैब असिस्टेंट की है। तो सुपरिटेंडेंट जो है इसकी जो वैकेंसी है, देखो, तो ये पे लेवल आपका यहाँ पे रहेगा 6, और जो आपकी सैलरी रहेगी 35,400 रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B1 का रहेगा। एज 18 से 36 रहेगी, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है सुपरिटेंडेंट की है 27। ठीक है, और जो आपके अटेंडेंट की है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 है, उसका पे लेवल 3 रहेगा, 21,700 रहेगा। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड इसका भी B1 ही है। ठीक है, और 18-36 एज रहेगी, 18 to 36, और वैकेंसी टोटल वैकेंसी 94। ठीक है, तो ये आपकी 121 के समथिंग टोटल वैकेंसी रहेंगी, आप दोनों डिपार्टमेंट की जोड़ के देखेंगे तो। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ज़रूरी बातें यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात तो यहाँ पे ये है कि कोई भी कैंडिडेट, ये वाली लाइन देखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो बच्चा कोर्स कर रहा है या जिसका रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिजल्ट वेटिंग में है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार बच्चे एग्जाम दे देते हैं, अगर आपके पास मार्कशीट आ चुकी है, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको, आपके पास में फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी आपके पास मार्कशीट नहीं आई है, वो बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो भी है, ठीक है, फाइनल वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे जिनके पास कंप्लीट डिप्लोमा है। एलिज और एक बच्चा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एक बच्चे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जरूरी बातें बताऊंगा। जो बच्चे SC/ST जो कैंडिडेट उनको छूट मिलेगी, उनकी पेमेंट वगैरह होती है, उसमें उनको छूट मिली है। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस वगैरह, एज जो आपकी यहाँ पे रहेगी, एज आपकी 1/1/2024 से काउंट करेंगे। ठीक है, तो एज आपकी काउंटिंग की जाएगी 1/1/2025 से, सॉरी 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी इसमें। आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी थी। PDF जो PDF है, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल अपलोड कर रखी है, RD मेडिकल साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। वहाँ पे अपलोड कर रखी है PDF, मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड कर दी थी। ठीक है, जैसे मेरे को ये मिली थी। तो आगे फीस की बात करेंगे। सबमिशन आपके अदर कैटेगरी के होते हैं, SC/ST OBC की 250 रहेगी। ठीक है, और फीस वाले का टाइम देखें हम इसको आफ्टर 29। हाँ, ये तो मॉडिफिकेशन है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो बच्चे CBT एग्जाम पास हो जाते हैं, उनके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3 की। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे आपकी 1/3 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। और ये लोग क्या करेंगे, किसी के पास में एडमिट कार्ड वगैरह आप नहीं भेजेंगे, आपको ऑनलाइन आपके पास मैसेज छोड़ा जाएगा एक आपका रजिस्टर्ड नंबर पे, और आपके रजिस्टर्ड email ID के ऊपर आपको ईमेल की जाएगी जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह अपलोड होंगे।
उस चीज़ के लिए। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है पॉइंट नंबर 15 में, कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अगेंस्ट कैटेगरी विल बी सुमेरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबर्ड फ्रॉम द फर्दर एग्जामिनेशन आरआरबी रेलवे। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी जोन में एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं, आप सुपरिटेंडेंट का अप्लाई करना चाहते हैं और लैब असिस्टेंट का अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन दोनों में से एक ही अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर आपने दोनों अप्लाई कर दिए अलग अलग जोन में तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसलिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना। आप किसी भी जोन में अप्लाई करो, चाहे आप पटना बिहार में करो या आप चंडीगढ़ में करो या एमपी में, किसी भी जोन में अप्लाई करो, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को आप थोड़ा और देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी 40 पेज की है, तो इसमें सारी चीज़, टोल फ्री नंबर भी दे रखा है इन्होंने, ईमेल आईडी भी दे रखी है यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपको कॉल वगैरह, आप अपने कोई कन्फ्यूजन हो तो इस चीज़ से यहाँ पे कॉल करके या फिर मेल करके आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी को ये लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका, ये रहेगा लैब टेक्नीशियन का B1 रहेगा। यहाँ पे आपका डिस्टेंस, आप चाहे ग्लास लगाते हो चाहे विदाउट ग्लास को, आपका ये विजन होना चाहिए 6/9 और 6/12। ठीक है, और नियर विजन 0.6 का ये होना चाहिए। आपका कलर विजन, ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। नेशनलिटी आप, ठीक है, आप जो कोई भी इंडियन है, सभी इंडियन अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। नेपाल के कैंडिडेट हैं, वहाँ से आए हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भूटान से वहाँ पे आए हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर रिफ्यूजी हैं, तिब्बत के हैं या इंडिया में जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं परमानेंट, उनके पास में यहाँ का एड्रेस है। ठीक है, वो कहीं से भी आ रखा हो, चाहे रिफ्यूजी हो, किसी भी कंट्री का हो, लेकिन यहाँ का उसके पास में एड्रेस है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज का इन्होंने बता रखा है, देखो यहाँ पे अच्छे से समझा रखे हैं इन्होंने कि आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कब तक का होना चाहिए। लोअर एज में आपका 1/1/2007, 2005, 2004 कैटेगरी वाइज है ये। ठीक है, और अपर एज लिमिट है आपकी 2/1/1989 से 1986, 1984, 1979 अलग अलग इन्होंने बता रखी है। ओबीसी कैटेगरी जो बच्चे हैं वो इस एज के हाईएस्ट ये एज है, और लोअर ये एज रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप काउंट आप एक उस पर कैलकुलेट करके भी उनको देख सकते हैं। यहाँ पे सभी को छूट दी जाएगी। SC ST कैंडिडेट उनको 5 साल की, ओबीसी के हैं नॉन क्रिमिनल उनको 3 ईयर की, एक्स सर्विसमैन को भी वहाँ पे छूट दी जाएगी। सभी को अलग अलग छूटें मिलेगी, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उन सभी के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज़रूरी बातें यहाँ पे ये है कि क्वालिफिकेशन उन्हें 500 रुपये सभी को देने हैं यहाँ पे, सिर्फ कैटेगरी नंबर सीरियल नंबर 2 को छोड़ के। ठीक है, और उनके 500 रुपये में से 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, सभी के 500 रुपये फीस है, सिर्फ कैटेगरी नंबर सीरियल नंबर 2 को छोड़ के। ठीक है, अब जो 500 रुपये देंगे उनको 400 रुपये उनके CBT एग्जाम देने के बाद में रिफंड हो जाएंगे। यहाँ पे ज़रूरी बात यह है, आपको जो पेमेंट करनी है अपने अकाउंट से पेमेंट करनी है। अगर आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो वो फॉर्म आपका भर देगा, लेकिन एग्जाम होने के बाद में जो आपकी पेमेंट रिफंड आएगी तो उसी के अकाउंट में जाएगी वो। ठीक है, इसलिए आपको अपने ही अकाउंट से पेमेंट करनी है। ठीक है, सीरियल नंबर 2 में है ये है कि भाई जो भी कैंडिडेट है कैटेगरी छूट मिलती है, जिनको SC ST एक्सेस PWD फीमेल ट्रांसजेंडर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी 250। ठीक है, और 250 आपकी रिफंड हो जाएगी ऐप जब आप एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद में। ठीक है, ये तो आपका फीस का हो चुका है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। आपको फॉर्म जितना भी ऑनलाइन अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखें, सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, फ़ोटो वगैरह, और एक 12 फ़ोटो आपको चाहिएंगे बाद में, जब आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिएंगे, कंप्लीट वैकेंसी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम पे भी आपको फ़ोटो चाहिएंगी, तो वहाँ पे पासपोर्ट चाहिए, कम से कम 12 फ़ोटो अपने पास में रखें। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो बच्चे जिनमें कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट रहेगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। CBT एग्ज़ाम रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे आएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपकी, ये रहा CBT। 90 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा,
उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा हैंडीकैप्ड को, ठीक है। जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सभी 4 ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, करेक्ट विल बी करेक्ट करना पड़ेगा उनमें से आपको एक। अब यहाँ पे देखें तो देखिए सब्जेक्ट में आपके में प्रोफेशनल ये है आपका सब्जेक्ट। अगर आप DMLT के स्टूडेंट हैं तो आपका DMLT BMLT जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा 70 नंबर का। नर्सिंग का है तो आएगा 70 नंबर का, ठीक है। जनरल अवेयर्स आएगी, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंसिंग रीजनिंग 10 नंबर की, जनरल साइंस वो आपके 10 नंबर की, ठीक है। तो टोटल 70 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और 30 नंबर का आपका अदर चीज़ें आएंगी, ठीक है। टोटल 100 नंबर का यह हुआ आपका इसमें से, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ में सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी रखनी है, उसके साथ में अदर चीज़ें भी पढ़नी है ताकि आपका उसमें कुछ नंबर एक्स्ट्रा आ सके। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसमें आपका, जो भी फाइनल नंबर होंगे उसके बाद में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने यहाँ पे बता रहा है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन ये लोग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट विल बी शॉर्ट लिस्ट, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वेरिफिकेशन देयर मार्क्स मेरिट ऑन द CBT रिस्पेक्टिव पोस्ट पे लेवल। अगर जो सेम कैंडिडेट होंगे उनके भाई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है कि भाई किसका सब वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अगर किसी को सेम नंबर आ जाते हैं तो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए भाई आपको गूगल क्रोम पे जाना है, उसी हिसाब से अपना अकाउंट बनाना है। ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से, खुद की मेल आईडी होनी चाहिए और खुद का ही मोबाइल नंबर डालना आपको इसमें। ये नहीं किसी साइबर कैफे वाले का डालते फिर आप उसमें बाद में आपको प्रॉब्लम आती फिरेगी। आपके डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको। और सबसे ज़रूरी बात है ये है, देखो यहाँ पे अलग अलग जोन है, जिस जोन में वैकेंसी, सबसे पहले आपको वैकेंसी देखनी किस जोन में है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी किस किस जोन में है, अपने जोन को जिस जोन में आप भरना चाहते हो जोन में वैकेंसी है, OBC की, जनरल की नहीं है, तभी आपको अप्लाई करना जोन देख के। यानी कि आप उठा के भर दिया फॉर्म, उस जोन में वैकेंसी नहीं होगी तो आपका वो पेमेंट वेस्ट जाएगी। जोन जरूर चेक करना आपको, जिस भी जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और एप्रीविएशन एज रिलैक्सेशन है, ये तो उन्होंने बता रखी है यहाँ पे। अब देखो ये जैसे ये आ गया हमारा पोस्ट पैरामीटर, हाँ पोस्ट आ गई हमारी यहाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट बताया इन्होंने, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट का, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में उन्होंने 10+2 साइंस प्लस में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे जरूरी बात ध्यान देनी है आपको, आपके पास में 12वीं साइंस से है, चाहे वो PCB हो, मैथ से हो, चाहे आपकी बायोलॉजी से हो, 10+2 आपकी साइंस होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज़, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपके पास में। दूसरा इन्होंने मांग रखे है सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जो आपको स्किल गवर्नमेंट से जो 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। और लेकिन आपके पास में 12वीं जो है वो आपके साइंस से ज़रूर होनी चाहिए। अगर साइंस से नहीं होगी तो आप नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, ठीक। 12वीं आपके साइंस से है, आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बोला कितने साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन 12वीं आपकी बायोलॉजी से या मैथ से होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात यह है यहाँ पे, एज पर सर्टिफिकेट मेडिकल लैब डिप्लोमा सब्जेक्ट टू फुलफिल, ठीक है। द कोर्स हैज़ बीन डन फ्रॉम द, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, स्टेट गवर्नमेंट से आपका डिग्री डिप्लोमा है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर का आपका जो कोर्स है वो होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। डूइंग द कोर्स कैंडिडेट शुड बी डन ट्रेनिंग ऑन फुल, हाँ उसके बाद में आपने जहाँ से ट्रेनिंग की थी वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो भी मांगेंगे। कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग फुलफिल बेस एट द एंड ऑफ द कोर्स देयर शुड बी सिस्टम एग्जामिनेशन विच हैज़ बीन सक्सेसफुली पास है। उसके बाद आपने अपना एग्जाम अगर पास किया हो वो सब वहाँ से होना चाहिए, ठीक है। नोट कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड अबाउ क्वालिफिकेशन शुड बी डन फॉर फुल टाइम ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, ठीक है। जो भी आपने कोर्स कर रखा है गवर्नमेंट से, डिस्टेंस से है
ओपन से है, लेकिन वो आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और एक्ट नंबर 1956 के तहत है, ठीक है। ये सब रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, तो वो डिप्लोमा आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ ज़रूरी बात एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे, जिन बच्चों ने 10th के बाद में DMLT की कर रखी है वो भाई नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक। आपके पास 12वीं होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास DMLT 1 ईयर का हो चाहे 2 ईयर का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, कहाँ से आपने ट्रेनिंग की थी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास में, ठीक। 10वीं के बेस पे जिन बच्चों ने DMLT कर रखी है वो नहीं चलेगी इसमें। आपका जो हरियाणा जो गवर्नमेंट स्किल होते हैं, गवर्नमेंट स्किल के तहत आपने डिप्लोमा कर रखा है वो आपका चल जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की, ये भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट की बात करें भाई, यहाँ पे 35,400 सैलरी रहेगी, B1 स्टैंडर्ड रहेगा, 1836 एज रहेगी आपकी। BSc विद बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस, BSc विद केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मेन और एज ऑप्शनल सब्सिडरी सब्जेक्ट्स और इक्वलेंट प्लस में डिप्लोमा इन मेडिकल ब्लड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा DMLT और इक्वलेंट। देखिए, जिन बच्चों ने BSc कर रखी है बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, लाइफ साइंस से, जनरल BSc हो आपकी केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ठीक ठीक है। BSc के बाद में आपने DMLT कर रखी हो, ठीक। BSc के बाद आपकी DMLT होनी चाहिए, ठीक, ये यहाँ पे ज़रूरी बात है। अगर आपने BSc पहले DMLT पहले कर ली, BSc बाद में करिए तो भी नहीं चलेगा आपका यहाँ पे, ठीक। BSc के बाद में आपके पास DMLT होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। या फिर आपके पास में डायरेक्ट BMLT हो, ठीक, या BSc MLT, ठीक, दोनों चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी रखनी है, क्वालिफिकेशन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना। BSc अगर आपने बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक की चीज़ें कर रखी है लाइफ साइंस से, उसके बाद में आपके पास में DMLT होना चाहिए, चाहे आपका 1 ईयर का हो चाहे 2 ईयर का हो, ठीक। या फिर आपके पास में BSc MLT होनी चाहिए, ठीक। ये है आपके सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन DMLT लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए, और असिस्टेंट की मैंने आपको ऊपर बता दी थी। अगर आपका कोई डाउट है किसी तरह का तो भाई अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जोन वाइज वैकेंसी आपको अप्लाई करने से पहले देखती है, यहाँ पे RRB अहमदाबाद की है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है, प्रयागराज है यहाँ पे आपके अलग वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जोन वाइज आपको अप्लाई करने से पहले जरूर चेक करना आपको यहाँ पे। अगर आप ऐसे अप्लाई कर दोगे उस जोन में वैकेंसी नहीं होगी तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको सब्जेक्ट क्या क्या आएगा। देखिए सब्जेक्ट उन्होंने बता रखा है, बहुत जल्दी ज़रूरी है, और आपको सारी चीज़ें हमारे चैनल पे मिलेंगी। आपको MCQs की वीडियो हैं, ओल्ड पेपर हैं, सब चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी बेसिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जनरल मैथोडोलॉजी फिजिक्स हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी टेक्निक्स क्लिनिकल पैथोलॉजी बेसिक हेमेटोलॉजी, टोटल आपका BSc MLT का सब्जेक्ट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें से आपको पढ़ना है, ठीक। और अगर हम आगे देखें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, उसके लिए भी यही चीज़ें हैं। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फंडामेंटल लैबो टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल, ठीक है। जो भी लैब के सब्जेक्ट हैं सभी आपको पढ़ने हैं। MCQ चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट है, अलग अलग MCQ की वीडियो बनी हुई हैं, ठीक है। और आप अलग से MCQ पढ़ना चाहते हैं ब्लड बैंक के तो भाई RD MLT 29 के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे मेरा, उसके ऊपर ओनली MCQ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। किस नाम से चैनल आपको बता देता हूँ, RD MLT 29, ठीक। ये ओनली MCQ चैनल है, ठीक। MCQ चैनल है, इस पर आप जाइएगा और उसके ऊपर सिर्फ आपको MCQ वीडियो ही मिलेंगी, और इस पर थ्योरिकल की वीडियो हमारे RD मेडिकल साइंस में मिलेंगी। ये 30 नंबर का जो सब्जेक्ट आएगा आपका 30 नंबर का उसके लिए है ये जनरल अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इनमें सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है डीपली यहाँ पे किस किस चीज़ में क्या क्या आएगा। ये सब चीज़ें भी आपको तैयारी करनी है, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको तैयारी करनी है। और जनरल साइंस आपकी 10th के स्टैंडर्ड से आएगी CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
यही था। और बाकी इन्होंने यहाँ पे ये फॉर्मेट वगैरह बता रखे, जो भी आपके SC ST के कैंडिडेट के फॉर्मेट हैं जो आपको बनवाने होते हैं वो इस हिसाब से बने होने चाहिए, नए होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत आएगी, डॉक्यूमेंट में निकाल दिए जाओगे। तो इसलिए आपने सभी डॉक्यूमेंट नए बनवा के रखें। ठीक है इस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, RD मेडिकल साइंस के नाम से PDF चैनल। वहाँ पे आपको PDF मिलती रहती हैं, एडमिट कार्ड जैसे आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।